दिवस है। आज के ही दिन 1999 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना और आतंकियों को कारगिल से खदेड़ा था। विजय दिवस के मौके पर इंडिया न्यूज संवाददाता सुमित चौधरी ने एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ से खास बातचीत की। सुनिए वो बातचीत। कारगिल युद्ध को करीबन 18 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इससे जुड़े चैलेंजेस और इससे जुड़ी चुनौतियों को लेकर कई बार भारत याद करता है। लेकिन आज जिस ऑफिसर से हम बात करने जा रहे हैं वो उस समय भी फ्रंट में सबसे आगे थे और आज भी भारत की सुरक्षा में सबसे आगे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे साथ एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ साहब हैं। सर, 18 साल बीत चुके हैं कारगिल युद्ध को, लेकिन आज भी उनकी चुनौतियों के बारे में बात करें या फिर उन चीजों के बारे में, तो क्या चीजें हैं जो आपके जहन में आती हैं? कारगिल में सबसे बड़ी बात यह थी कि हम सरप्राइज हो गए थे। प्राइम मिनिस्टर ने लाहौर की बस यात्रा की थी। हमने सोचा कि हम पाकिस्तान के साथ अमन की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब वो हुआ शुरू में तो हमें ये नहीं पता था कि वहां पे ऊपर पहाड़ियों पे कौन बैठा है। वो अतवादी बैठे हैं कि पाकिस्तान आर्मी बैठा है, और ये पूरा मूवमेंट जो उन्होंने किया वो हमें सरप्राइज में ले गया। और उसके बाद से जो हमने तैयारी की है वो ये है कि हमने अपनी जो रिकॉर्डिसेंस और सर्विलेंस कैपेबिलिटी बढ़ाई है ताकि इस तरह का सरप्राइज हमें फिर ना हो। सर, आप उस समय कमांडिंग ऑफिसर थे फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट, जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे। उस समय जब आप, क्योंकि इतनी हाइट पे ऑपरेशंस करना एयरफोर्स के लिए भी पहला शायद मौका रहा होगा कि इतनी हाइट पे जाके ऑपरेशंस करना, क्या दिक्कत थी उस समय इन चीजों को लेकर? तो MiG-21 एयरक्राफ्ट है, वो हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने खरीदा था एयर डिफेंस के लिए, और उसका जो ऑप्टिमाइजेशन हुआ था जब शुरू में हवाई जहाज आया था वॉज कि 30-40 हजार फुट पे कोई दुश्मन आया तो उसको मार गिराने का। उसको इंडियन एयरफोर्स पर धीरे करके लो लेवल पे ले आए, और लो लेवल पे भी आके रिकॉनेसेंस करने लग गए। और ये जो पहाड़ों के बीच में जो फ्लाइंग करनी थी उस ऑल्टीट्यूड पे हवाई जहाज का जो रिस्पॉन्स होता है वो जो समुद्र के लेवल, सी लेवल पे ऑपरेट करते हैं वैसा नहीं होता है। तो वैसे हमारे स्क्वाड्रन का ऑपरेशनल लोकेशन श्रीनगर ही था, पर हम वहां पे हमने काफी मिशन फ्लाई भी कर रखी थी। पर ये चुनौती जरूर थी कि जो बाद में वेपन ड्रॉप करना हमने शुरू किया, सो जो वेपन होता है उसका जो पहुंच होती है वो हाई ऑल्टीट्यूड पे लो ऑल्टीट्यूड के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो उसका कैलकुलेशन आपको बदलना पड़ा। आपको, हम लोग श्रीनगर से एयरबोर्न हो रहे थे और एक्लेमेटाइजेशन नहीं थी, 14-15 हजार फीट के ऊपर टारगेट थे। अगर किसी को इजेक्ट करना पड़ जाए तो वहां पर जाके वो कैसे सर्वाइव करेगा, तो ये सब चुनौतियां थी हमारे सामने। आपने कहा कि सरप्राइज था और एक्लेमेटाइज भी नहीं किया गया था ऑफिसर्स को, लेकिन फिर भी इतने बड़े ऑपरेशन, क्योंकि हमारे लिए चुनौती इसलिए थी क्योंकि वो चोटियों पर बैठे हुए थे और हम बिल्कुल नीचे थे, और आप पहली बार एयरफोर्स ने इतनी हाइट पे ऑपरेशंस किए। खासतौर पे जब मोंटू डालो के बारे में कहा जाता है कि 17 जून को एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें उनकी जो पूरी रसद आ रही थी उस लाइन को तोड़ा गया एयरफोर्स की तरफ से, जब पूरे बॉम्ब गिराए गए, तो वो कितना महत्वपूर्ण था इस सब चीजों? मोंटू डालो का ऑपरेशन एक सप्लाई कैंप था। अगर नॉर्मल ऑपरेशन होते जैसे कि आम लड़ाई में होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि जो वो असला लड़ाई के लिए लेके आ रहा है आप उसको रोकते हो, आप उसको अंदर नहीं आने देते हो, ताकि जो आगे लोग बैठे हुए हैं उनका गोली बारूद और ये सब खत्म हो जाए। तो इस टाइम हमारे ऊपर लिमिटेशन था कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए हमने मेजर सप्लाई कैंप उनका जो था मोंटू डालो का उसको इंट्रोड्यूस किया। उसमें कई उनके ऑफिसर भी मरे और उनका जो कैपेबिलिटी था टू सपोर्ट ट्रूप्स अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल वो कम हो गया काफी ज्यादा। तो उनके लॉजिस्टिक्स पे काफी जोर से धक्का पड़ा उसमें। सर, इस समय आप चीफ हैं, जब भी 18 साल हो चुके हैं, 18 साल में आप कई महत्वपूर्ण जगह रहे हैं, लेकिन जब आप ऑफिसर से इंटरेक्ट करते हैं, अपने जूनियर से इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या कुछ चीजें हैं जो आप उनको बताते हैं कारगिल युद्ध की कि ये किस तरीके से चुनौतीपूर्वक था एयरफोर्स के लिए भी? कारगिल युद्ध की सब जितना वो लेसन हमने सीखा है वो तो हमने 2000 में एयर हेडक्वार्टर में एक सेमिनार किया था। उसमें ये बताया गया था कि हमारे एयरफोर्स ने क्या क्या सबक सीखा है, और ये इसमें कोई अभी बताने की कोई जरूरत नहीं है। सर, मेरा पर ये है, हाँ, तो ह्यूमन इंटरेस्ट की एक दो कहानियां हैं जो कई बार लोग सुनना चाहते हैं, तो वो मैं कभी जैसे
ह्यूमन इंटरेस्ट की कहानियां होती हैं, जैसे कि वहां पे क्या हुआ कि बॉलीवुड के जितने सब वो थे अभिनेता अभिनेत्री वो सब आए, तो यंग अफसर है बड़े खुश थे कि वो आए हमें मिलने। तो उन्होंने क्या किया कि मैं कमांडिंग ऑफिसर था तो मेरे को सॉटी में भेज दिया और खुद उनके साथ खाना खाने चले गए। तो मेरे को भी बड़ा बुरा लगा कि मेरे को मिशन पे भेज के वो चले गए। इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं हैं जो मैं कभी कभी बताता हूँ। और अभी मेरा सवाल आपसे था, क्योंकि आपने कई बार बात किया है कि टू फ्रंट वॉर या फिर इन चीजों की बात करते हैं, लेकिन कारगिल के अंदर कुछ ऐसा आपको दिखा? कारगिल के समय कोई टू फ्रंट का कोई वो नहीं था। आखिरी सवाल कोई थ्रेट नहीं था। आखिरी सवाल मेरा सर आपसे था, 18 साल हो चुके हैं, आज बहुत से लोग, ना सिर्फ फोर्सेस के लोग बल्कि कई युवा जो हैं जो आपको जानते हैं या फिर आपके बारे में पढ़ते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप कारगिल युद्ध के? कारगिल युद्ध की सबसे बड़ी ये रही है कि जो हमारे जैसे आर्मी के जूनियर ऑफिसर ने जो बहादुरी दिखाई वो अनमैच्ड है। अब हमारा देखो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज ऑफिसर वर्सेस ऑफिसर एंड मैन के बीच में रेशो जो है वो देखिए कि कितने ऑफिसर ने आगे से लीड किया और किस कठिन पोजीशन पे दुश्मन बैठा हुआ था और उसको किस तरह से मार के निकाला। ये बहुत ही बहादुरी का बहुत ही बड़ा सबक है। और हमारे एयरफोर्स में भी कई लोगों ने ऐसे कंडीशन में ऑपरेट किया है। हेलीकॉप्टर वालों को पता था कि उनके पास इंजेक्शन सीट नहीं है, कुछ नहीं है। अगर कई तो थे उस टाइम उनके पास बेसिक वो जो हम मिसाइल को डिफीट करने वाले शैफ और फ्लेयर थे वो भी नहीं थे, पर फिर भी गए। तो ये बहादुरी की बात नहीं है। क्या आपको बांधा रखा है ऐसी चीजें, जज्बे ने? क्योंकि आप उस समय तो आप बोला कि सरप्राइज अटैक था और कुछ भी नहीं पता था आप लोगों को भी, और एयरफोर्स की भी 71 की लड़ाई की बात की, उससे पहले की लड़ाई, उसमें मतलब कारगिल में क्या चैलेंज थे आप लोगों के लिए? नहीं, कारगिल में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था शुरू में कि टारगेट इतने छोटे थे और स्नो के अंदर थे, उनको लोकेट करना। एक बार वो लोकेट हो गए उसके बाद हमारे कई एयरक्राफ्ट में जीपीएस नया नया आया था, तो जीपीएस के साथ हम उसको अच्छी तरह से उसको इंटीग्रेट कर पाए। उससे पहले ये हमारे पास ये क्षमता नहीं थी। हमारे साथ एयर चीफ मार्शल मीर धनोआ साहब थे जो बता रहे थे कि क्या यादें थी उस समय की और क्या चुनौतियां थी जिसको लड़कर खासतौर पर न सिर्फ पूरी फोर्स बल्कि एयरफोर्स ने किन चुनौतियों का उस समय सामना किया। कैमरा पर्सन गुलशन के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। जैसे कि वहां पे क्या हुआ कि बॉलीवुड के जितने सब वो थे अभिनेता अभिनेत्री वो सब आए, तो यंग अफसर है बड़े खुश थे कि वो आए हमें मिलने। तो उन्होंने क्या किया कि मैं कमांडिंग ऑफिसर था तो मेरे को सॉटी में भेज दिया और खुद उनके साथ खाना खाने चले गए। तो मेरे को भी बड़ा बुरा लगा कि मेरे को मिशन पे भेज के वो चले गए। इस तरह की छोटी घटनाएं हैं जो मैं कभी कभी बताता हूँ। और अभी मेरा सवाल आपसे था, क्योंकि आपने कई बार बात किया है कि टू फ्रंट वॉर या फिर इन चीजों की बात करते हैं, लेकिन कारगिल के अंदर कुछ ऐसा आपको दिखा? कारगिल के समय कोई टू फ्रंट का कोई वो नहीं था। आखिरी सवाल कोई थ्रेट नहीं था। आखिरी सवाल मेरा सर आपसे था, 18 साल हो चुके हैं, आज बहुत से लोग, ना सिर्फ फोर्सेस के लोग बल्कि कई युवा जो हैं जो आपको जानते हैं या फिर आपके बारे में पढ़ते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप कारगिल युद्ध के? कारगिल युद्ध की सबसे बड़ी ये रही है कि जो हमारे जैसे आर्मी के जूनियर ऑफिसर ने जो बहादुरी दिखाई वो अनमैच्ड है। अब हमारा देखो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज ऑफिसर वर्सेस ऑफिसर एंड मैन के बीच में रेशो जो है वो देखिए कि कितने ऑफिसर ने बाद में वेपन ड्रॉप करना हमने शुरू किया। सो जो वेपन होता है उसका जो पहुंच होती है वो हाई ऑल्टीट्यूड पे लो ऑल्टीट्यूड के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो उसका कैलकुलेशन आपको बदलना पड़ा। आपको हम लोग श्रीनगर से एयरबोर्न हो रहे थे और एक्लेमेटाइजेशन नहीं थी, 14-15 हज़ार फीट के ऊपर टारगेट थे। अगर किसी को अगर किसी को इजेक्ट करना पड़ जाए तो वहां पर जाके वो कैसे सर्वाइव करेगा। तो ये सब चुनौतियां थी हमारे सामने। आपने कहा कि सरप्राइज था और एक्लेमेटाइज भी नहीं किया गया था ऑफिसर्स को, लेकिन फिर भी इतने बड़े ऑपरेशन, क्योंकि हमारे लिए चुनौती इसलिए थी क्योंकि वो चोटियों पर बैठे हुए थे और हम बिल्कुल नीचे थे, और आप पहली बार एयरफोर्स ने इतनी हाइट पे ऑपरेशंस की। खासतौर पे जब मोंटू डालो के बारे में कहा जाता है कि 17 जून को एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें उनकी जो पूरी रसद आ रही थी उस लाइन को तोड़ा गया एयरफोर्स की तरफ से, जब पूरे बॉम्ब गिराए, तो वो कितना महत्वपूर्ण था इस सब चीजों? मोंटू डालो का ऑपरेशन एक सप्लाई कैंप था। अगर नॉर्मल ऑपरेशन होते जैसे कि आम लड़ाई में होता है
तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि जो वो असला लड़ाई के लिए लेके आ रहा है, आप उसको रोकते हो, आप उसको अंदर नहीं आने देते हो। दिवस है। आज के ही दिन 1999 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना और आतंकियों को कारगिल से खदेड़ा था। विजय दिवस के मौके पर इंडिया न्यूज संवाददाता सुमित चौधरी ने एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ से खास बातचीत की। सुनिए वो बातचीत। कारगिल युद्ध को करीबन 18 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इससे जुड़े चैलेंजेस और इससे जुड़ी चुनौतियों को लेकर कई बार भारत याद करता है। लेकिन आज जिस ऑफिसर से हम बात करने जा रहे हैं वो उस समय भी फ्रंट में सबसे आगे थे और आज भी भारत की सुरक्षा में सबसे आगे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे साथ एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ साहब हैं। सर, 18 साल बीत चुके हैं कारगिल युद्ध को, लेकिन आज भी उनकी चुनौतियों के बारे में बात करें या फिर उन चीजों के बारे में, तो क्या चीजें हैं जो आपके जहन में आती हैं? कारगिल में सबसे बड़ी बात यह थी कि हम सरप्राइज हो गए थे। प्राइम मिनिस्टर ने लाहौर की बस यात्रा की थी। हमने सोचा कि हम पाकिस्तान के साथ अमन की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब वो हुआ शुरू में तो हमें ये नहीं पता था कि वहां पे ऊपर पहाड़ियों पे कौन बैठा है, वो अतवादी बैठे हैं कि पाकिस्तान आर्मी बैठा है, और ये पूरा ताकि जो आगे लोग बैठे हुए हैं उनका गोली बारूद और ये सब खत्म हो जाए। तो इस टाइम हमारे ऊपर लिमिटेशन था कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए हमने मेजर सप्लाई कैंप उनका जो था मुंथोडालो का, उसको इंटरडिक्ट किया। उसमें कई उनके ऑफिसर भी मरे और उनका जो कैपेबिलिटी था टू सपोर्ट ट्रूप्स अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल वो कम हो गया काफी ज्यादा। तो उनके लॉजिस्टिक्स पे काफी जोर से धक्का पड़ा उसमें। सर, इस समय आप चीफ हैं, जब भी 18 साल हो चुके हैं, 18 साल में आप कई महत्वपूर्ण जगह रहे हैं, लेकिन जब आप ऑफिसर से इंटरेक्ट करते हैं, अपने जूनियर से इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या कुछ चीजें जो आप उनको बताते हैं कारगिल युद्ध की कि ये किस तरीके से चुनौतीपूर्वक था एयरफोर्स के लिए भी? एक कारगिल युद्ध की सब जितना वो लेसन हमने सीखा है वो तो हमने 2000 में एयर हेडक्वार्टर में एक सेमिनार किया था। उसमें ये बताया गया था कि हमारे एयरफोर्स ने क्या क्या सबक सीखा है, और ये इसमें को अभी बताने की कोई जरूरत नहीं है। सर, मेरा पर ये है, हाँ, तो ह्यूमन इंटरेस्ट की एक दो कहानियां हैं जो कई बार लोग सुनना चाहते हैं, तो वो मैं कभी जैसे ह्यूमन इंटरेस्ट की कहानियां होती है। मूवमेंट जो उन्होंने किया वो हमें सरप्राइज में ले गया, और उसके बाद से जो हमने तैयारी की है वो ये है कि हमने अपनी जो रिकॉर्डिसेंस और सर्वेलेंस कैपेबिलिटी बढ़ाई है ताकि इस तरह का सरप्राइज हमें फिर ना हो। सर, आप उस समय कमांडिंग ऑफिसर थे फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे, उस समय जब आप, क्योंकि इतनी हाइट पे ऑपरेशंस करना एयरफोर्स के लिए भी पहला शायद मौका रहा होगा कि इतनी हाइट पे जाके ऑपरेशंस करना, क्या दिक्कत थी उस समय इन चीजों को लेकर? तो MiG-21 एयरक्राफ्ट है वो हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने खरीदा था एयर डिफेंस के लिए, और उसका जो ऑप्टिमाइजेशन हुआ था जब शुरू में हवाई जहाज आया था वॉज कि 30-40 हजार फुट पे कोई दुश्मन आया तो उसको मार गिराने का। उसको इंडियन एयरफोर्स पर धीरे करके लो लेवल पे ले आए, और लो लेवल पे भी आके रिकॉनेसेंस करने लग गए। और ये जो पहाड़ों के बीच में जो फ्लाइंग करनी थी उस ऑल्टीट्यूड पे हवाई जहाज का जो रिस्पॉन्स होता है वो जो समुद्र के लेवल, सी लेवल पे ऑपरेट करते हैं वैसा नहीं होता है। तो वैसे हमारे स्क्वाड्रन का ऑपरेशनल लोकेशन श्रीनगर ही था, पर हम वहां पे हमने काफी मिशन फ्लाई भी कर रखी थी। पर ये चुनौती जरूर थी कि जो